हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। जैसे कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में आपका स्वागत है, आज के ब्लॉग में। तो इधर बज रहे थे सुबह के 8:30। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग की थी ब्लॉग की, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसलिए नहीं बनाई। और जब वरुण चला गया था तो इसके बाद की है जे इधर मैं बाहर जो ये मतलब कि फोल्डिंग है प्लाई वाली, इस पर मैंने चादर वगैरह बिछा दी थी। उसके बाद मैं इधर आ गई थी आटा लगाने, क्योंकि मैंने सुबह आज नाश्ता नहीं भेजा है बच्चों को। तो उसी के लिए थोड़ा सा आटा मार के उसे वरुण को पराठे वगैरह भेजने हैं, तो उसी की कर रही थी तैयारी। आज सुबह मैं उठ तो गई थी, मगर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे पित्त में, जैसे पथरी है, तो उसका दर्द रहता है। बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ मुझसे, सुबह सुबह में कुछ ज़्यादा होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी मुझसे काम नहीं हो पाता दर्द की वजह से। जब तक मैं कुछ खा पी नहीं लेती हूँ तब तक वो दर्द वो जैसे होता ही रहता है। उस कुछ खा लो उसके बाद आराम पड़ जाता है। तो चलिए देखिए, आज जो पराठे बनाए थे, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी, तो कैमरा थोड़ा धुंधला हो गया था, मैंने देखा भी नहीं एडिटिंग करते समय। इसलिए जब मैं आवाज़ डाल रही थी तब मैंने ये देखा कि हाँ, इसमें ये दिक्कत आ गई है, मगर वो 2 सेकंड की थी, 2-3 सेकंड की, फिर ठीक हो गई थी। तो इधर मैं अपने लड़के के लिए बना रही थी पराठे, और उसके बाद उसे खाना वाना भेज के फिर घर के वही जो रोज़ के छोटे मोटे काम होते हैं, जल्दी जल्दी उन्हें करा। अगर आप रोज़ उन कामों को करते रहो तो फिर ज़्यादा फैलते नहीं हैं। और अगर बीच में 2 या 3 दिन का गैप दे दो, मतलब कि नॉर्मल काम करो, बर्तन झाड़ू पोछा, तो वो जो समेटने का जो काम होता है घर में, फिर वो ज़्यादा फैल जाता है। फिर वो ऐसे लगता है पूरे पूरे घर का ही रूटीन दोबारा से पूरे घर का काम जैसे करना पड़ेगा। तो ये देखिए, इधर खाना पैक हो गया था और इधर मैं दे दूँगी। इधर ये मेरे जेठानी के लड़का है, मतलब कि जैसे जेठानी के लड़के के लड़के हैं, तो इनके हाथ खाना पहुँचवा दूँगी। तन्नू कह रही थी कि मैं अभी तो नहीं जाऊँगी मम्मी, मुझे नहाना है। तो मैंने कहा फिर तू रहने दे, वो दे आएँगी। और ये मेरी सास बैठी हैं, मेरे हस्बैंड बैठे हैं। उस टाइम चाय वगैरह बनाई थी तन्नू ने दोबारा, तो ये लोग सब चाय वगैरह पी रहे थे। और इधर मैं आ गई थी अपने कपड़े वगैरह संभालने। तो मैं देखिए, अभी मैंने जो पिछला ब्लॉग बनाया था, परसों बनाया था, उस ब्लॉग को मैंने एडिटिंग कर लिया था। उसमें मैंने ये कपड़े सारे से सही करके रखे थे ना, तो उसकी वीडियो है, मगर वो पता नहीं क्या हुआ उसमें, अपने आप ही वो हो गई, मतलब कि जैसे आवाज़ मेरी आ रही है, डाउनलोड मैंने कर ली, मगर उसकी जो तस्वीर है वो बिल्कुल हट गई। वो जैसे दिख ही नहीं रही है, कालापन दिख रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई इस वीडियो में। तो मैंने कई एक वीडियो देख डाली उस पर यूट्यूब पर, मगर मेरे समझ में नहीं आया कि कैसे सही होंगी वो। जैसे समझ में आ जाएगी तभी मैं वो वीडियो सही करके और डाल दूँगी। वो भी मेरी काफ़ी मतलब कि है सही, काफ़ी लंबी वीडियो, सुबह सुबह की है, सुबह का रूटीन उसमें शेयर किया है मैंने। तो देखूँगी, अगर नहीं बनेगा तो दूसरी बनाऊँगी। तो ऐसे ही बनाती हूँ, अभी मुझे खूब बढ़िया आ नहीं रही है बनाना। तो प्लीज़ आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे भी बनाते हुए मेरा बहुत मन होगा कि हाँ, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे ब्लॉग को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे ही, और इधर मैंने सारे कपड़े मैनेज कर दिए थे, क्योंकि मेरे घर अभी अलमारी नहीं है, मतलब कि ना ही वैसी वाली है जिसमें नए कपड़े वगैरह रख दूँ, और ना ही अभी कपड़े रखने वाली है। और जो दीवार पर अलमारी बनी हुई है, तो उसमें सीलन इतनी आ रही है मेरे घर में कि मतलब कि बहुत ज़्यादा, अगर उसमें 1-2 दिन कपड़े तय बने हुए रखे ना, तो वो कपड़े बिल्कुल बेकार हो जाते हैं पीछे से। इसीलिए मैंने ये जो थी मेरे घर लकड़ी की ये जो मेज़, तो इसमें मैंने ये कपड़े रखने का बना दिया है। उधर मैंने एक वैसी वाली अलमारी है जो ऑनलाइन मंगाई थी, वो है। और इधर तख़्त पड़ा हुआ था, उस पे मैंने जो बिस्तर वगैरह रखे थे, क्योंकि रात ये बिछाए थे हमने, तो वही हैं ये रखे हुए। और उसके बाद मैंने इधर चादर वगैरह डाल के इन्हें ढक दिया था, क्योंकि कपड़ा कैसा भी हो, अगर उसे आप अच्छे से ढक दो, बढ़िया करके रख दो, तो वो अच्छा लगता है। बस यही कर रही थी मैं इधर तैयारी। और उसके बाद इधर मैंने अपनी सिंगारदानी वगैरह सही की थी। और आप अभी देखना, उसके जो सिंगारदानी के पास का एरिया है, देखो आप देख सकते हैं सीलन से कितना ख़राब है। तो इसकी वजह यह है कि अभी हम 2 साल से अपने घर नहीं रह रहे थे। जैसे मेरे हस्बैंड का काम छूट गया था, तो जहाँ वो काम कर रहे थे कंपनी में, काम इनका वहाँ पे जैसे लगा नहीं था, छूट गया था किसी कारण। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, घर में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। तो इसलिए मैं कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी के घर चली गई थी। तो कम से कम 1-1.5 साल मैं वहाँ रह कर आई हूँ। वहीं इन भाई के संग थोड़ा बहुत अपने काम करते रहे, तो ऐसे ही मैनेज होता रहा। और वहीं पे मैंने बच्चों का एडमिशन करा दिया था कि पढ़ाई ख़राब हो जाएगी 1 साल की। तो अभी इस टाइम थोड़ा मतलब कि अभी जल्दी में ही इनका काम लगा है, ऐसे 2 महीने हो गए काम लगे हुए, तभी मैं आ गई यहाँ रहने के लिए।
तो मगर मेरे जो बच्चे हैं तो सिर्फ एक लड़का है यहाँ पे जो पढ़ रहा है और एक लड़की बड़ी वाली। बाकी जो मेरे 2 बच्चे हैं वो मम्मी के यहाँ पर हैं। पिछले साल जब उनका एडमिशन कराया था तो वो तभी से ही वहीं पर पढ़ रहा था। मम्मी ने कहा इस साल और पढ़ने दे, क्योंकि कोर्स ले आई थी वो अप्रैल में ही, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं। 2 बच्चे अभी मेरे पास 2 हैं, 2 नानी के पास हैं। तो अभी इधर थोड़ी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी जैसे बढ़िया नहीं है, तो इस चक्कर से बच्चे अभी वहीं पर हैं। अब देखो धीरे धीरे अपने काम वगैरह करते रहें तो तभी अगले साल को मैं बच्चों को बुला लूँगी इधर ही, मतलब कि वही पेपर हो जाएंगे होली बाद तभी। और इधर देख लो, इधर मैंने मतलब कि जैसे बेड वगैरह झाड़ के उस पर चादर वगैरह बिछा दी थी। तो वो वाली चादर भी जैसे सही लगती है, मगर ये है कि मैंने परसों बिछाई थी वो, तो अब बैठ जाते हैं सभी लोग पैर वगैरह रख के, तो वो थोड़ी गंदी हो जाती है। तो उसी के साथ साथ इधर चादर डाल दी थी। और चादर वगैरह डालने के बाद में घर का वही रोज़ का काम है जैसे जो करते हैं, मगर उसको हर बार में थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से करो तो अच्छा लगता है। मेरे तो आज टाइम वो हो गया क्योंकि लाइट जा रही थी आ रही थी, तो ये समझ लो मेरा काम 11:30 बजे ख़त्म हुआ है आज का काम। क्योंकि वैसे तो मेरा काम वही 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है, 9:30-10 बजे तक। और मेरी आदत है कि मैं सुबह ही जैसे उठ के झाड़ू वगैरह लगा के मैं नहीं नहाती हूँ। जब सारा काम हो जाता है घर का, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन कपड़े जो भी है नाश्ता वगैरह, उसके बाद में ही नहाती हूँ टोटल सारा काम करके। तभी अपना जो भी नाश्ता वगैरह करना है, चाहे 10 बज जाए, चाहे 10:30 बज जाए, चाहे 11 बज जाए, चाय तो पी लेती हूँ मगर मैं नाश्ता नहीं करती। तो इधर जो आप देख रहे हैं, इधर मेरा किचन का मतलब कि बेडरूम का काम निपट गया है। तो ये भी मेरा देखो बेडरूम इतना ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया कि काम करने तक की इच्छा नहीं होती है। मगर वही बात है कि गंदगी में रह भी नहीं सकते। और इधर आए थे मेरी जेठानी के लड़के सनी कुछ काम से, तो वही मैं बता रही थी इनके लिए। हाँ, तो मैंने उनसे कुछ कहा था, पता नहीं अब क्या बात थी, मगर हाँ कुछ बातचीत हो रही थी। तभी मैंने फिर उसके बाद में इधर मशीन में थोड़े से कपड़े डाल दिए थे, थोड़े हाथ से दिए धोए थे, थोड़े मशीन में। इधर ये छोटी-छोटी स्लिप हैं, इनमें जैसे रोज़-रोज़ कपड़े वगैरह मार देते हैं तो सही रहता है। इसमें बहुत जल्दी सामने है, बिल्कुल दरवाजे मेन दरवाजे के सामने है ये, तो इसमें रोज़ धूल हो जाती है। तो इसीलिए मैं ये थोड़ा-सा कपड़ा मार देती हूँ इसमें, डेली तो नहीं मगर दूसरे-तीसरे दिन कर देती हूँ इसको सफ़ा कि थोड़ा मतलब साफ़ लगे। और अभी पेंट वगैरह नहीं हुआ है घर में, और फिर इतने दिन से मैं घर में रह नहीं रही थी और मेरा सामान भी नहीं है घर में, खाली एक बेड है और तख़्त है। और वो जो आपने मेज़ वगैरह देखी थी वो थी, क्योंकि वो सब सामान मैं छोड़ गई थी यहाँ पर, तो सिर्फ वही है। बाकी मैं सामान ले गई थी, अलमारी वगैरह ले गई थी, वहाँ पे भी दिक्कत हो रही थी। उसी के साथ मैं इधर किचन में आ गई थी, सामान वगैरह रखने छोटे मोटे अलमारी वगैरह ले गई, छोटे मोटे क्या किचन के बर्तन ही का काम है। सॉरी, मैं बोलते बोलते मिस्टेक हो जाती है मुझसे। तो वही बर्तन वगैरह मैंने सारे इधर धोए हैं, क्योंकि मैं कमरे का मतलब दोनों कमरों का सारा सामान वगैरह संभाल आई थी। और इधर किचन रह गई थी, तो किचन के भी बर्तन वगैरह धो दूँगी। उसके बाद में जैसे ये मेरे सुबह के बर्तन हैं, मतलब कि और जो जैसे सुबह का जो खाना वगैरह बनाया था बस वही बर्तन है। और इधर बर्तन धुल गए थे क्योंकि बीच में चली गई थी लाइट, तो लाइट नहीं थी, तो इस वजह से बीच का जो धोने का वो था वो सब फिर मैंने बर्तन मांजने के बाद इंतज़ार थोड़ी देखती, तो मैंने उस टाइम धो लिए थे। तो इधर मैं बर्तन लगा रही थी, और इधर बर्तन लगाने के बाद और इधर मैंने सारे बर्तन जब लगा दिए तो किचन ऐसे साफ़ वगैरह कर दिया था, क्योंकि इसका ब्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि लाइट नहीं थी, और मैं लाइट का इंतज़ार कब तक देखती, तो काम भी मेरा लेट हो रहा था। और इधर जो आटा लेके आए थे ये पिसाकर, तो उस आटे को मैंने इसमें बाल्टी में कर दिया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था मेरा सामान इधर नहीं है। तो सारा सामान अभी मम्मी के घर पर है और वो लेके आऊँगी सामान। मैंने सोचा था कि घर में पेंट वगैरह हो जाए उसके बाद लेके आऊँ, तो इसलिए ना मुझे अपने घर में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में कि जो भी मेरे ऐसे सामान है उसका एक होम टूर डाल रखा है कि कितना सामान था। मेरे दोनों कमरे बिल्कुल फुल भरे हुए थे, तो अभी नहीं है सामान। वो कहते हैं जहाँ रहते हैं वहाँ लगता है कि सारा सामान हो, अपने एडजस्ट करके रहो अच्छे से। तो ऐसे ही मेरा सारा सामान वहीं पर है। और इधर फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, तो तन्नू बोली कि चलो मम्मी मैं झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ, तो मैंने कहा ठीक है कर ले बेटा, मेरे दर्द भी हो रहा है। तो इधर इसने झाड़ू पोछे का काम निपटा दिया था, झाड़ू वगैरह लगा के लाई सब कमरों में से, और इधर पूरे में सफाई से झाड़ू वगैरह लगा के तब इसने पोछा भी मारा था। पोछा मारने के बाद उधर फिर मैंने कुछ कपड़े सरफ में लगा दिए थे, कुछ कपड़े मशीन में डाल दिए थे, चादरें वगैरह मशीन में डाल दी थी, और जो पायदान वगैरह था वो मैंने सरफ में लगा दिए थे कि मैं नहाने से पहले धो दूँगी। तो इधर मेरे काम जैसे वैसे तो सब भी सारे काम हो गए थे,
और इधर पोछा वगैरह लगा देगी तो उसके बाद मैं कपड़े धोऊँगी। अब ये लगता है काम तो रोज़ का वही है, मगर थोड़ा टाइम इधर-उधर हो जाता है। कभी यही काम 9 बजे ही निबट जाता है, कभी इसी काम को काफ़ी टाइम लग जाता है, कभी पूरे दिन मन ही नहीं होता काम करने का कि नहीं आज दिल नहीं हो रहा है कि नहीं करेंगे, और कभी इतना मन होता है लगती है पता नहीं कितना काम कर देंगे। तो ऐसा ही हो जाता है, हर किसी के साथ का है, मेरे साथ का नहीं है, हर किसी के साथ का हो जाता है। और इधर आज वरुण की जल्दी छुट्टी हो गई थी तो वो 10:30 बजे आ गया था, क्योंकि आज पता नहीं क्या फ्राइडे था तो शायद जल्दी छुट्टी हो गई हो, तो इसी चक्कर से जल्दी छुट्टी हो गई थी। तो वो कुछ बता रहा था अपनी स्कूल की बातें वगैरह, इधर मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने कहा चल ठीक है मैं अभी आ रही हूँ कपड़े धो के। और इधर मैंने कपड़े धो दिए थे सारे, और इधर ये कपड़े वगैरह चेंज कर रहा था। इधर मेरी सासू माँ बैठी हैं, तो ये देखो अब बताता भी जा रहा था और कपड़े भी उतारता जा रहा था कि मम्मी आज ये हुआ, आज मम्मी वो हुआ, कि आज स्कूल में गेम खिलाया गया। तो ये सब वही बता रहा था। तो मेरी सासू माँ कह रही थी कि लाओ मैं कपड़े उतार देती हूँ। बोला नहीं मैं उतार लूँगा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, आप जानते कि ज़रा से बच्चे आज कैसी कैसी बातें करते हैं। तो बोला मैं खुद उतार दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया तू उतार दे। उसके बाद इधर मैं आ गई थी नहाकर, और ये जा रहा था नहाने। तो इधर जब मैं नहाकर आ गई थी कपड़े उपड़े धोकर नहाकर, तो देखिए इधर मैंने चावल पीने क्योंकि इसे लग रही थी भूख, सुबह उतने टाइम भेजे थे मैंने पराठे इसे, और कहने को लंच के थोड़ी देर बाद ही छुट्टी हो गई थी, मगर कह रहा नहीं मुझे चावल खाने हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है अभी रख रही हूँ बनने। तो इधर मैं चावल पीने बैठ गई थी। वैसे तो कुछ नहीं निकलता चावलों में, मगर फिर भी देखना सही रहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंकड़ वगैरह नहीं होते, फिर भी अब कभी कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। जैसे बाल्टी मतलब जिसमें रखे हुए हैं मेरे यहाँ, तो अभी इस टाइम बाल्टी में रख रखे हैं मैंने। और कभी कोई चीज़ निकालते बढ़ते कोई चीज़ वैसे भी गिर जाती है, स्लब पे से कोई रेता वगैरह छूट के गिर जाए, तो इस वजह से हम लोग देख लेते हैं चावलों को। और इधर वरुण आ गया था नहाकर। उसके बाद देखो इधर मैंने कहा इसे मैं पहना दे रही हूँ कपड़े, बोले नहीं मैं खुद पहनूँगा। तो इधर ये कपड़े पहनना था, और भैया बातें बहुत करता है ये। तो देखिए इधर बोला मैं बाल काट दूँ, तो मैंने कहा नहीं ला मैं काट देती हूँ बाल। तो इधर मैंने फिर इसके बाल काटे, और उसके बाद इसे बहुत जल्दी हो रही थी चीज़ खाने की कि मैं स्कूल से आया हूँ तो मुझे चीज़ के लिए पैसे दो। तो बस ये दुकान पे जाने की बहुत जल्दी कर रहा था कि मैं जल्दी से दुकान पे चला जाऊँ। तो इधर अभी मेरे पास यही है, और एक बड़ी वाली लड़की है जो अभी पोछा लगा रही थी, आपने देखा होगा तन्नू। तो बस यही बच्चे हैं, और उसके साथ में ही इधर देखो ये जाएगा चीज़ लेने। तो इसे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, तो बोले ठीक है मम्मी मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जा। तो इधर चीज़ लेके जब आ गया था, इधर मेरे घर के कपड़े वगैरह सब धुल गए थे। तो चलिए इधर मैं चलती हूँ छत पर। तो ये देखिए मेरी छत, और इस टाइम ये छत बहुत बेकार हो रही है क्योंकि इस पर काई हो गई है बहुत ज़्यादा। इधर ये टीन का पानी गिरता है नीचे, तो उसके वजह से ना काई हो गई है। तो वैसे तो झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, अब ये धुली नहीं है तो मैं कह रही हूँ किसी दिन मतलब कि एक दिन, अभी तो बारिश हो ही रही है, फिलहाल एक दिन धोएंगे इसे, पूरी काई इसकी सफ़ा करेंगे क्योंकि डर लगने लगा है बच्चे वगैरह ना फिसल जाए। और वही छत पे कपड़े सुखाने वगैरह आते हैं। और पहले हम छत पे जैसे सो भी जाते थे, अब सो भी नहीं रहे हैं क्योंकि बारिश अब नीचे ही सही लगता है, ठंडा ठंडा मौसम ही लगता है नीचे भी, तो इसलिए नीचे ही सो जाते हैं। इधर कपड़े वगैरह फैला दिए थे मैंने, मतलब कि फैला ही रही थी। और मैं मतलब कि दूसरे तीसरे दिन कपड़े धोती हूँ तो कपड़े ऐसे हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं हैं, मगर फिर भी एक बेड की चादर और सूट वगैरह मतलब कि हो ही जाते हैं कपड़े। और इधर जैसे ये कपड़े ऊपर डालने के बाद ये चादर मैं सुबह धो के डाल के गई थी, क्योंकि ये किसी चीज़ में पता नहीं क्या कुछ गिर गया था इसके ऊपर, तो मैं सुबह ही धो के डाल गई थी। तो मैंने अभी उतार के रखी है। इस साइड में जो चादर पड़ी है, और इधर सारे कपड़े फैला के ना, पता नहीं क्यों कैमरा उस पे था स्टैंड पे, तो ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों अपने आप ही नीचे को हो गया। पहले तो पूरा ऊपर को था, पता नहीं क्यों उसकी जो जिसमें मोबाइल फिट था तो वो थोड़ा सा नीचे को हो गया था, तो इसलिए वीडियो जो ऐसी हो गई है। अब कपड़े भी फैला दिए थे, और इधर ये मतलब कि जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं घर की जिनमें सामान वगैरह आता है, तो मैं इन्हें धो के रख लेती हूँ, थैले वगैरह। और ये पायदान वगैरह हैं जो कि मैंने हाथ से धोए हैं सारे कपड़े, गैस के पायदान, किचन वगैरह के जैसे जो भी हैं। और इधर मतलब कि फ़िलहाल हो गया था, मैंने 11 सवा 11 हो गए थे, सवा 11 के टाइम पे 11:30 आज मैं फ्री 11:30 बजे हुई हूँ काम करके सारा। किसी टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी काम निबट जाता है, किसी टाइम पे बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए कल मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग में।
तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए, देख कर सब्सक्राइब करिए। अगर जो गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या गलती है। बोलने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। और इधर देखिए मेरे छोटे छोटे पौधे, ये तो इधर देखना, ये पौधे हैं मेरे। चलिए तो ठीक है, बाय, नमस्ते। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के